हमारे साथ धीरज सिंह मौजूद है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने ताल ठोक रखी है। युवा चेहरा है, बड़ी सोच के साथ, नेक इरादे के साथ आए होंगे। क्या बदलना चाहते हैं भिवानी का? आपने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे ताल ठोकी, युवा चेहरा है, क्या सोच के आए? रही बात प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने की, प्रत्याशी के तौर पर ताल तो जब ठोकेंगे जब पार्टी डिसीजन लेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन टिकट मांग रहे हैं आप भी? मांग रहा हूँ और जनता के आशीर्वाद से मांग रहा हूँ, 36 बिरादरी की सरदारी के आशीर्वाद से मांग रहा हूँ। भिवानी मतलब पिछले 10 साल में इतनी बुरी गर्दिश के अंदर जा चुकी है। सीवरेज व्यवस्था ठप है, पीने का पानी समय पर नहीं पहुंच रहा, युवाओं के रोजगार के जो प्रबंध हैं वो बेहतरीन तरीके से नहीं हो रहे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे युवाओं के रोजगार को लेकर के किए। मुझे लगता है कि वो सारे वादे धूमिल हो चुके हैं। आपको लगता है आम घर के व्यक्ति को राहुल गांधी कहीं न कहीं टिकट देंगे और आप यहाँ से विधायक बन जाएंगे? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? यहाँ आपको चाणक्य नीति चाहिए पड़ेगी, पैसा चाहिए पड़ेगा। आपका गॉडफादर नहीं है जो उंगली पकड़ के धीरज सिंह को लेके जाएगा और आज ये धीरज सिंह जी और आपको टिकट तैयार है आपके थाली में सजा के और आप चुनाव लड़ लीजिए। इतना आसान कैसे समझ? राहुल गांधी जी की सोच क्या है कि एक आम घर का लड़का, एक आम घर की कोई भी हमारी बहन जो मेहनत करी है पार्टी के अंदर, उसको आगे लेकर के आए। चाणक्य नीति का मेरे को पता नहीं, मैं जनता की नीति पे विश्वास रखता हूँ। लोकतंत्र के अंदर जनता जिसके साथ होती है वो राजनेता सफल होता है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है और युवा राजनीति के अंदर आगे आए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। पूरे 12 साल 2024 आज आ गया, पूरे 12 साल से मैं निरंतर पब्लिक के बीच में रहता हूँ। बीजेपी कहती है संगठन का ब्लॉक लेवल पे नहीं है, आप संगठन की बात कर रहे हैं कांग्रेस की। जो बीजेपी आजकल कर रहे हैं ना, पन्ना 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 प्रमुख, पन्ना ये कोई इनके पास पन्ना पन्ना प्रमुख नहीं है। अभी 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 70 पार सीटें हरियाणा के अंदर आएंगे। इनके पन्ने आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आपने सीधा सीधा घंटा सराब 15 साल रहे, क्या अब तक 15 साल में गलियां नहीं बनवा पाई, लाइटें नहीं लगवा पाई, सड़कें नहीं बन पाई उनसे? क्या यहाँ रोजगार नहीं दे पाए? वो जनता का काम कराने के अंदर विश्वास नहीं रखते, उनको आराम करना बहुत पसंद है। जनता की उतनी गलती है जितनी भंसा शराब की आप कहते हैं, क्योंकि वोट तो वही देते हैं, उनके वोट से तो भंसा शराब बने हैं। अगर इतने खराब होते जनता के अंदर वोट कैसे दे? बार आप देखना, ये वादे करके आए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अच्छा पानी आएगा, सीवरेज व्यवस्था ठीक होगी, सड़कें बनेंगी। इन बातों को कह करके ही वो जनता के बीच में आए थे और एक माहौल भी था। अभी माहौल भी था, माहौल नहीं है, कुछ माहौल नहीं है। जनता से जाकर के पूछिए, जनता कहती है कि हमारी गलती होगी कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जो सोता रहता है, 15 सोते रहते हैं। धीरज सिंह पर कैसे भरोसा करेगी भिवानी की जनता? क्योंकि ये भरोसा अब टूट चुका, जनता तंग हो चुकी है। मेरे को लंबे समय तक इस राजनीति के अंदर, सेवा रूपी राजनीति के अंदर रहना। मेरी सोच जो, अगर मैंने काम नहीं कराए तो जनता घर भी बिठा देगी। सेवा रूपी राजनीति पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। मेवा रूपी होती है, आप सेवा रूपी का शब्द मत जोड़िए। आपको सेवा हटा के मेवा कर दीजिए। भिवानी की जनता का भरोसा हमारे स्थानीय विधायक, जो भी विधायक हैं, उनसे टूटा है। हम लोगों पे जनता का भरोसा है। हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के काम करने का काम करते हैं। आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं जनता की इन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया तो मैं इस चुनावी राजनीति को छोड़ दूं। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है, 5-6 प्रत्याशी है, तो क्या धीरज सिंह कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से ताल ठोकेंगे, चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने भी तैयारी कर रखी है, दर्द सबको होता है, टिकट एक को मिलनी है, कोई भी प्रत्याशी हो। मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूं, कांग्रेस का रहूंगा। मुझे कोई निर्दलीय, कोई चुनाव लड़ना। जितने दिन मैं राजनीति के अंदर रहूंगा, जितने साल मैं राजनीति के अंदर रहूंगा, मैं हमेशा कांग्रेस ही रहूंगा। हम बातचीत करें किरण चौधरी की, बहुत बड़ा एक स्तंभ है, बीजेपी में जा चुके हैं और शायद किरण चौधरी
अटकलों का बाजार है, 4-5 सीटें बीजेपी को जिता भी सकती है, तो आप भी हार सकते हैं। 4-5 सीट में आपकी सीट भी आती भिवानी की। कोई फर्क नहीं अगर पड़ता। किरण चौधरी जिता दे रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी का वोट है, बीजेपी का अपना वोट है। जनता समझदार हो चुकी है, जनता को विकास चाहिए, जनता को अनेकों आयाम चाहिए, जनता को झूठे वादे नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज भिवानी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ धीरज सिंह मौजूद है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने ताल ठोक रखी है और राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे साथ धीरज सिंह, तो और भिवानी से। और भिवानी काफी हॉट सीट होती है हरियाणा प्रदेश की। युवा चेहरा है, बड़ी सोच के साथ, नेक इरादे के साथ आए होंगे। क्या बदलना चाहते हैं भिवानी का, क्या सोच क्या है? धीरज सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे ताल ठोकी, युवा चेहरा है, क्या सोच के आए? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरे परिवार की बड़ी आस्था है। और रही बात प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने की, प्रत्याशी के तौर पर ताल तो जब ठोकेंगे जब पार्टी डिसीजन लेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन टिकट मांग रहे हैं आप भी? मांग रहा हूँ और जनता के आशीर्वाद से मांग रहा हूँ, 36 बिरादरी की सरदारी के आशीर्वाद से मांग रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों के मेरे से प्रेम स्नेह के कारण मांग रहा हूँ, मेरे युवा साथियों की मेरे लिए जो हौसला अफजाई होती है उसको लेकर के मांग रहा हूँ, भिवानी के विकास को लेकर के मांग रहा हूँ, भिवानी के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल जाए। भिवानी मतलब पिछले 10 साल में इतनी बुरी गर्दिश के अंदर जा चुकी है, सीवरेज व्यवस्था ठप है, पीने का पानी समय पर नहीं पहुंच रहा और बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं हो रही। युवाओं के रोजगार के जो प्रबंध हैं वो बेहतरीन तरीके से नहीं हो रहे। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई थी, उन्होंने बड़े बड़े वादे युवाओं के रोजगार को लेकर के किए थे। मुझे लगता है कि वो सारे वादे धूमिल हो चुके हैं। धीरज सिंह जी, काफी लंबी चौड़ी बातचीत कर गए, लेकिन सब इन टॉपिक पे बाद में लौटा हूँ। आपने कई सवालिया निशान लगा दिए घनश्याम सराफ पे। लगातार 15 साल से वो यहाँ से विधायक है भिवानी से, और आपने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए भिवानी के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी कई चीजें बोली आपने। तो 15 साल से मैं इस मुद्दे पे दोबारा लौटूंगा। सबसे पहले, राष्ट्रीय सचिव हैं आप, तो राष्ट्रीय सचिव के तौर पे कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं मेरे ख्याल से पिछले 3 साल हो गए मेरे को राष्ट्रीय सचिव ने, 2.5 या 3 साल। ठीक है, तो ये राहुल गांधी की टीम से आते हैं आप? हाँ, राहुल जी का सारा है ये। राहुल जी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेकर के आए थे। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ लांबा जी। ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लेकर के आए राहुल जी 2010 के अंदर। चुनावी सिस्टम यूथ कांग्रेस के अंदर वो लेकर के आए कि एक आम घर का भी बच्चा जो आखिरी पंक्ति के अंदर बैठता है उसको भी हम आगे लेकर के आए और प्रथम श्रेणी की पंक्ति के अंदर लेके आए, बशर्ते वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छी मेहनत करे। ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वो लेकर के आए। मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा स्तर का, उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस में लोकसभा स्तर का, उसके बाद मैं प्रदेश के अंदर महासचिव रहा, फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। मेरी परफॉर्मेंस को देख करके परफॉर्मेंस असेसमेंट की एक टीम थी। चुनाव के प्रभारी भी रहे राजस्थान में? हाँ, अभी फिर नहीं। मैं उसके बाद उस सिस्टम ने, राहुल जी के सिस्टम ने मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी, राष्ट्रीय सचिव के तौर पे मेरे को वहां लेकर के गए। उसके बाद मैं गुजरात का प्रभारी रहा। गुजरात के बाद फिर मेरे को राजस्थान प्रदेश का युवा कांग्रेस का प्रभारी लगाया गया। छोटी उम्र में कुछ ज्यादा नहीं मिल गया आपको? राहुल गांधी ने काफी कृपा रही है राहुल गांधी की आप पे? नहीं, हाँ, राहुल जी की कृपा भी कह सकते हैं। मेरे को लगता है कि वो एक बात सोचते हैं राहुल जी कि मेहनत करने वाला व्यक्ति आगे मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर आए, और मैंने मेहनत भी बहुत की। मैं हमेशा बिल्कुल, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी विश्वसनीयता के बारे में आप पता करेंगे किसी से भी राजस्थान के अंदर या भिवानी के अंदर, मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं एक आम घर का होकर के मैं आगे बढ़ा, उसी प्रकार से आम घर के व्यक्ति को इस राजनीति के अंदर मौका मिले, जो राहुल जी की एक सोच थी। और वो हमारे से भी वो यही सोचते हैं, वो विश्वास रखते हैं कि हम आम घर के लड़कों को आगे लेके आए। हमारे साथ धीरज सिंह बने। खास बात है भिवानी विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा राज्य की बहुत काफी हॉट सीट है। धीरज सिंह बीजेपी को सुन सकते थे,
चौटाला पार्टी में जा सकते थे, बंसीलाल पार्टी में जा सकते थे, भजनलाल पार्टी में जा सकते थे, मायावती पार्टी में जा सकते थे। राहुल गांधी और कांग्रेस में जाने का क्या मुख्य कारण रहा है? क्या इसी पार्टी को आपने क्यों क्यों चुना? देखिए, कांग्रेस मेरे को? परिवार का, मेरे परदादाजी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे मतलब पूरे परिवार का ही विश्वास हमेशा से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय राजनीति में नहीं थे। मैं एक किसान परिवार से, आम किसान परिवार से आता हूँ, और राजनीति की तो दूर दूर तक भी उनकी कोई सोच नहीं थी। बस ये था कि वो कांग्रेस पार्टी के वोटर थे। हमारी विचारधारा कांग्रेस की है। अन्य पार्टियों के आपने नाम लिए, धीरे सिंह जी अन्य पार्टी में नहीं गए, चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन कांग्रेस, चलो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के आप सिपाही बन के काम कर रहे हैं। आपके दादाजी कोई नेता नहीं, आपके पिताजी कोई नेता नहीं, आपके माताजी कोई नेता नहीं, आपके परिवार से कोई नेता नहीं, आपने बताया आम घर से आम है। आपको लगता है आम घर के व्यक्ति को राहुल गांधी कहीं कहीं टिकट देंगे और आप यहाँ से विधायक बन जाएंगे? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? यहाँ आपको चाणक्य नीति चाहिए पड़ेगी, पैसा चाहिए पड़ेगा, आपका गॉडफादर नहीं है जो उंगली पकड़ के धीरज सिंह को लेके जाएगा और आज ये धीरज सिंह जी और आपको टिकट तैयार है आपके थाली में सजा के और आप चुनाव लड़ लीजिए। इतना आसान कैसे समझ मुझे लिया? लगता है एक दर्जन प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं और 3-3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और धीरे से कल के नए लड़के, और आप कहते हैं आम घर से, और कोई गॉड फादर इरादरी उदली उंगली पकड़ के ले जाने वाला। कितना आसान कैसे समझ रहे? रास्ते बड़े कठिन है, रास्ते डगर बड़ी लंबी आपकी। मैंने कहा ना लंबा जी कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है कि एक आम घर का लड़का, एक आम घर की कोई भी हमारी बहन जो मेहनत करी है पार्टी के अंदर, उसको आगे लेकर के आए। चाणक्य नीति का मेरे को पता नहीं, मैं जनता की नीति पे विश्वास रखता हूँ। और रही गॉडफादर की बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि ऐसे इन विषयों के ऊपर कोई काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे लगता है गॉडफादर चाहिए होता होगा, अन्य पार्टियों के अंदर गॉडफादर चाहिए होता होगा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे लगता है कि काफी सालों पहले 77 में या 78 में चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह यहाँ से राष्ट्रीय सचिव तक पहुंचे थे। उसके बाद मेरा मौका लगा, तो कहाँ कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने मेहनत की। राहुल जी इतने एक बेहतरीन नेता हैं, बेदाग छवि के नेता हैं और कर्मठ और मेहनती नेता हैं। उनको समझ है कि किस प्रकार से मेहनती लोगों को आगे लेकर के आ जाए। और मुझे कोई चाणक्य नीति की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं पड़ी। जनता की नीति को मैं समझ सकता हूँ। लोकतंत्र के अंदर जनता जिसके साथ होती है वो राजनेता सफल होता है। तो हमारे साथ धीरज सिंह खास बातचीत तो बने हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, युवा चेहरा जोश के साथ लबालब कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भिवानी का ताज किसके सर पे होगा और किसको मिलेगी टिकट, आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन धीरज सिंह ने जोश के साथ लबालब हुए, कहते हैं अब की बार भिवानी इतिहास रचेगी, भिवानी बदलाव के मूड में है। राहुल जी का सोच बहुत अच्छी है और बोलो आम घर के बच्चे को यहाँ तक लेके आए तो शायद टिकट भी मिलेगी और चुनाव भी लड़ेंगे, जीते भी गए, ऐसा ही है लगता है मुझे। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप राजनेता बनना चाहते हैं, मैं अक्सर सब नेताओं से हरियाणा में एक बात करता हूँ, हर माँ बाप ये सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बने, चाहे वो मजदूर बने या फिर किसान बने, चाहे वो कुछ भी कोई काम करे, अपना दुकान लगाए, रेडी लगाए, लेकिन राजनेता नहीं बनना चाहिए। फिल्मों में राजनेताओं की छवि आपको पता है भली बात, क्या क्या रोल दिखाया जाता है फिल्मों में राजनेता के तौर पे, घूसखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, मर्डर, मतलब राजनेता को ऐसे पेश किया जाता है। और युवा चेहरे हैं आप, फिर भी आप इस लाइन में आए, क्या सोचा आपने? कभी माँ बाप ने ये नहीं कहा नहीं बेटा अपनी लाइन अच्छी नहीं है ये राजनेता बनने की? फिल्मों में कुछ ऐसा चरित्र दिखाया जाता है राजनेताओं का, क्या बदलना चाहते हो? मुझे लगता है लंबा जी, फिल्मों की स्टोरी और रियल स्टोरी में बहुत फर्क होता है, दिन रात का अंतर होता है। तो ये छवि कहीं ने राजनेताओं ने तो खराब की होगी, फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता तो कुछ तो कमी रही है। देखिए, सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक हाथ के अंदर भी सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, और जनता की सेवा के लिए, क्षेत्र की सेवा के लिए राजनीति के अंदर आना वो बड़ा बेहतरीन होता है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है और युवा राजनीति के अंदर आगे आए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। मैं पिछले 15 साल से, मेरी छोटी उम्र आप कह रहे, मैं पिछले 15 साल से इसके अंदर सक्रिय हूं और पूरे 12 साल से 3 साल मैंने संगठन को समझा, संगठन के अंदर थोड़ा स्टार्टिंग जब होती है, और पूरे 12 साल 2024 आ गया, पूरे 12 साल से मैं निरंतर
पब्लिक के बीच में रहता हूँ, बिल्कुल छोटा सा था, मुझे शौक था कि मैं जनता के अंदर रहूं, लोगों से मिलूं, संगठन को लोगों समझा। समझूं। बस समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती है संगठन इनका ब्लॉक लेवल पे नहीं है, आप संगठन की बात कर रहे हैं कांग्रेस की। नहीं, क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी का संगठन सबसे बेहतरीन संगठन है। हाँ, मेन कांग्रेस की हम्म। लिस्टें नहीं आ रही, वो सामंजस्य की बात है, पार्टी हाईकमान की बात है, मुझे लगता है जल्दी आ भी जाएगी। और जो ये बीजेपी आजकल कहते हैं ना, पन्ना 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 प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये कोई इनके पास पन्ना पन्ना प्रमुख नहीं है। अभी 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 70 पार सीटें हरियाणा के अंदर आएंगी, इनके पन्ने आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। तो ये सारी कांग्रेस भिवानी का के पन्ने क्या कहते हैं? अच्छी बात। आपने कहा रोजगार, भ्रष्टाचार, सब कुछ आपने सब कुछ लपेट दिया। 15 साल से कुछ नहीं हुआ। पहले चलो कांग्रेस का कोई विधायक गया होगा, आपने सीधा सीधा घंटा सराब 15 साल रहे। क्या अब तक 15 साल में गलियां नहीं बनवा पाई, लाइटें नहीं लगवा पाई, सड़कें नहीं बन पाई उनसे? क्या यहाँ रोजगार नहीं दे पाए वो? या फिर वगैरह वगैरह जो गांव में डिग्गी, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी व्यवस्था नहीं कर पाए 15 साल में वो? देखिए, पिछले 15 साल से वो विधायक हैं, पिछले 10 साल से वो सरकार के अंदर है, कुछ महीने वो हरियाणा प्रदेश के वजीर मंत्री के तौर पे भी जी, ठीक है। वो जनता का काम कराने के अंदर विश्वास नहीं रखते, उनको आराम करना बहुत पसंद है। आप भिवानी के अंदर आप घूमे हैं, गए भी होंगे, भिवानी की दुर्दशा को आप देखिए। भिवानी, आज मेरे पास एक टेलीफोन आया हुआ था, पिछले 3 महीने से शांति नगर की गली नंबर 4 में पानी नहीं पहुंचा, इसका क्या कारण है? तो जनता भी तो यही चाहती है, हम गंदगी में रहेंगे, पानी गंदा पिएंगे, सड़कें नहीं चाहिए, लाइटें नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था चौपट चाहिए। क्योंकि जनता की उतनी गलती है जितनी भंसा शराब की आप कहते हैं, क्योंकि वोट तो वही देते हैं, उनके वोट से तो भंसा शराब बने हैं। अगर इतने खराब होते जनता के अंदर वोट कैसे दे? बार आप देखना, ये वादे करके आए थे कि ये करेंगे, वो करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, अच्छा पानी आएगा, सीवरेज व्यवस्था ठीक होगी, सड़कें बनेंगी, अनेकों बातें, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हम अनेकों आयाम स्थापित करेंगे। इन बातों को कह करके ही वो जनता के बीच में आए थे। और एक माहौल भी था भाई, माहौल भी था। अब माहौल नहीं है, कुछ माहौल नहीं है। जनता से जाकर के पूछिए, जनता से जाकर के पूछिए, जनता जवाब देगी। कोई माहौल नहीं। जनता कितने दिन माहौल के अंदर चलेगी? जनता को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जनता परेशान हो चुकी है। तो आपकी आशाओं पे 15 साल से खरे नहीं उतर पाई ये विधायक जो है, बार बार जनता के वोट लेके? मेरी आशाएं, तो मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता हमारे को कहती है अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। तो आप उनको, जनता को दोष भी उतना ही? जनता कहती है कि हमारी गलती होगी कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जो सोता रहता है, 15 साल सोते रहते हैं। 15 साल जनता बार बार गलती करती रही भाई। वो कोई सामंजस्य इस प्रकार से होते हैं कई बार राजनीति के अंदर, कई चीजें लक है, लक नहीं कह सकते, लक की परिभाषा का मेरे को पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। लेकिन कोई चीजें कई बार ऐसी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से वो बनते रहे। अब की बार को जवाब मिलेगा, कांग्रेस पार्टी अच्छा डिसीजन लेगी। धीरज सिंह, क्या आप राष्ट्रीय सचिव हैं और राहुल गांधी के बड़े नजदीक हैं, ये आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी। सब विधायक ऐसे ही करते हैं, सबके इंटरव्यू करता हूँ बनने से पहले। मैं 20 साल से ये राजनीति, मैं ये शो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 20 साल तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा। अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं, आप भी बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे कर रहे हैं। घनश्याम शराब भी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे जब हम इंटरव्यू करते थे तो समय, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखा देते जनता को, और वोट लेके 5 साल दिखाई नहीं देते। अगर गाय बगाए मिल भी जाते हैं कोई भी नेता हरियाणा का, तो वो 10 फुट का घेरा बना लेता है। तो आप, अब जनता तंग हो चुकी है, 70 साल हो चुके हैं, जनता को ठग चुके हैं, नेता बार बार ठगते रहते हैं। और विकासशील 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 विकासशील, विकसित विकसित देश तो कब होगा? मुझे लगता है लांबा जी, आप असली विकास कराने वाले नेताओं से मिले नहीं। धीरज सिंह पर कैसे भरोसा करेगी भिवानी की जनता? क्योंकि ये भरोसा अब टूट चुका, जनता तंग हो चुकी है। लांबा जी, मैं अभी 33 साल का हूँ, ठीक है ना, मेरे को लंबे समय तक इस राजनीति के अंदर, सेवा रूपी राजनीति के अंदर रहना है। मेरी सोच जो है, ठीक है ना, अगर मैंने काम नहीं कराए तो जनता घर भी बिठा देगी। सेवा रूपी राजनीति पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। मेवा रूपी होती है, आप सेवा रूपी का शब्द मत जोड़िए। आपको सेवा हटा के मेवा कर दीजिए। मुझे लगता है लांबा जी, आपको लगभग मेवा रूपी राजनेता मिले। सभी मेवा रूपी हैं? सभी नहीं,
अरे साहब जमीन मैंने से आपको उठ के क्या कहा है? अरबपति खरबपति बन जाते हैं, उनके चाचा परदादा दादा बुआ फूफा मामा जीजा सब अरबपति बन जाते हैं। कहाँ से दौलत आ गई नेताओं के मुझे पास? लगता है आपकी दृष्टि सिर्फ उन तक ही रहती है। काम करने वाले भी काफी लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। कितने मैं एग्जांपल आपको दूं जो लगातार 6-6 7-7 बार विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, चीफ मिनिस्टर भी लगातार बन जाते हैं। काम करने वाले लोग होते हैं। आप पे भिवानी की जनता क्यों भरोसा करेगी? टूट चुका है उनका भरोसा भिवानी की जनता का। भिवानी की जनता का भरोसा हमारे स्थानीय विधायक जो भी विधायक हैं उनसे टूटा है। हम लोगों पे जनता का भरोसा है। हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के काम करने का काम करते हैं। सुबह लोग आते हैं, किसी का कोई प्रशासन का काम है, किसी का किसी डिपार्टमेंट का काम है, कभी भी हम किसी को मना करके या ये चीजें नहीं कि कल आना ये आना, हम लोगों के काम कर जितना हमारे से मुनासिब होता है हम विपक्ष के अंदर बैठते हैं उतना हम काम लोगों के करते हैं। धीरज सिंह क्यों बनना चाहते हो विधायक? क्यों राजनेता बनना चाहते हो? क्या वजह है? क्यों? भिवानी पिछड़ चुकी है, भिवानी पिछड़ चुकी है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक के द्वारा ही भिवानी को पीछे धकेलने का काम हुआ है। मैं विधायक बनना चाहता हूँ, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय जनता का है, ये विषय पार्टी का है। मैं क्यों राजनीति के अंदर आकर के संघर्ष करना चाहता हूँ वो मेरा विषय है। मैं इसलिए संघर्ष करना चाहता हूँ कि भिवानी के हक और हकूकों की लड़ाई को सरकार के मुख्य पटल के ऊपर ले जाकर के रखा जा सके, इनकी डिमांड्स को पूरी कराई जा सके, यहाँ काम हो, डेवलपमेंट हो, अच्छे पानी के पीने की व्यवस्था हो, अच्छी सीवरेज लाइन की व्यवस्था हो, बरसाती पानी जो 5-5 mm बारिश में ही पूरा शहर डूब जाता है उसको लेकर के काम हो, एम्प्लॉयमेंट के काम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हो, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर हो, काम हो सके, खुशहाल हमारी भिवानी रह सके। भिवानी छोटी काशी के नाम से मशहूर है, वो छोटी काशी अच्छे व्यवस्थित तरीके से छोटी काशी ही रहे, इसलिए मैं राजनीति के अब तो अंदर काशी का नाम तो अब रहने दीजिए, अब तो गंदे पानी की बदबू दिखाई देती है, कूड़ा करकट से भरा देगी, कानूनी व्यवस्था चौपट दिखाई देती है, कहीं व्यवस्था व्यवस्था का आलम नहीं है। अब छोटी काशी तो क्या कहेंगे? आपने सोचा है आप कुछ बदल पाएंगे? लगता है ये कांटों भरी कुर्सी है, बनने से पहले आप बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है ये लोग आपको कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, आगे पीछे आपको कमांडो होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, तो किस तरीके से ये व्यवस्था बदलेंगे? लांबा जी अभी मैं कुछ कहता रहूं उसको आप किसी भी रूप में लें, अगर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और पार्टी ने आशीर्वाद दिया भाई कुछ बन जाएंगे, उसके बाद इन चीजों का जवाब दे पाएंगे। फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि आपने मेरे से क्या प्रश्न किया था, अब आप देख लो क्या मैं उस प्रश्न पे खरा हूं या नहीं हूं। और सुनो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर मैं जनता की इन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया तो मैं इस चुनावी राजनीति को छोड़ दूंगा। ये आप कैमरे के सामने वादा कर रहे हैं? कैमरे के सामने डंके की चोट पे वादा कर रहा हूं, डंके की चोट पे वादा कर रहा हूं। मुझे शौक है कि मैं लोगों का काम कर सकूं। हमारे नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी वो मेरे को कहते हैं कि राजनीति के अंदर अगर आगे आना है तो लोगों के काम करो, लोग अच्छे तरीके से रह सकें, व्यवस्थित ढंग से रह सकें, लोगों के काम हो, खुशहाली का जीवन व्यतीत करें। हम उनसे सीखते हैं बातें, आप देखते हैं ना कई बार कितनी पब्लिक के अंदर रहते हैं। हमारे साथ धीरज सिंह बने हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव। खास बातचीत में क्या लगता है, आप हर घर तक जा रहे हो भिवानी में, हर गांव में पहुंचे हैं, आपको लगता है भिवानी की जनता बदलाव के मूड में है आपके पास? 100% बदलाव के मूड में। पार्टी अच्छा डिसीजन लेगी, पार्टी अच्छा, देखिए एक अच्छे उम्मीदवार की कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत है, पार्टी अच्छा डिसीजन लेगी। 36 बिरादरी के उम्मीदवार को लेकर के आएगी, 36 बिरादरी वोट डालने का काम होगा। 100% बदलाव के मूड में। धीरज सिंह जी, अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती है, 5-6 प्रत्याशी हैं, तो क्या धीरज सिंह कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से ताल ठोकेंगे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने भी तैयारी कर रखी है, दर्द सबको होता है, टिकट एक को मिलनी है, कोई भी प्रत्याशी हो। तो क्या समझे, धीरज सिंह यहाँ स्टैंड लगा के खड़े रहेंगे, हाँ कांग्रेस के साथ है, टिकट मिले या ना मिले, क्या लगता है? देखिए वो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी मुझे लड़ाएगी और किसी को लड़ाएगी, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा प्रदेश के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और तमाम नेताओं का वो डिसीजन है। लेकिन आप पार्टी के साथ? मैं आपको एक बात आगे की बता देता हूँ जी। मैं
कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूंगा। मुझे कोई निर्दलीय कोई चुनाव लड़ना। कांग्रेस पार्टी अगर को लगेगा कि मेरे पे भरोसा जताएगी तो मैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ही चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं और डंके की चोट पे बड़े मजबूत चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस का हूं और कांग्रेस का ही रहूंगा। और मैं एक और एक्स्ट्रा भी आपको एक बात बता देता हूं, जितने दिन मैं राजनीति के अंदर रहूंगा, जितने साल मैं राजनीति के अंदर रहूंगा, मैं हमेशा कांग्रेस ही रहूंगा। हमारे नेताओं के साथ, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हमेशा राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर आगे बढ़ता रहूंगा। धीरज सिंह जी, कितनी पढ़ाई की आपने, कहाँ से, भिवानी से की? मैंने भिवानी से भी की, अलग अलग मैंने की, इंजीनियरिंग मैंने की है, मैंने लॉ की है, ग्रेजुएशन भी भिवानी से की। तो कुछ नेक इरादे, नेक नीति के साथ कुछ बड़ा करने, कुछ अच्छी व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं? 100%। ये नेताओं पे जो छवि खराब करने का है, कुछ बदल पाएंगे राजनीति को आके आप? हिंदुस्तान की राजनीति को कोशिश करेंगे, जो फिल्मों में चरित्र है उसको अच्छा दिखाया जाए। कोशिश में लगा हुआ हूं। सबसे पहले अगर मैं मान लेते हैं, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, अगर भिवानी साहब विधायक बन जाते हैं, जनता चुन लेती है, किन चीजों पे सबसे पहले आपका फोकस रहेगा? 3 चीज बता दीजिए। सबसे पहला फोकस, हर घर तक अच्छा पानी पहुंचे, पीने का पानी। सीवरेज व्यवस्था अच्छी शहर की हो। आपने 3 पूछे, मैं 4-5 बता दूं। बरसाती पानी के अंदर सारा शहर बरसात आने पर डूब जलमग्न हो जाता है, उसकी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था हो सके। सड़कें हमारे संपूर्ण गांव की और शहर की सड़कें अच्छी बन सके। युवाओं के रोजगार को लेकर के, प्रत्येक युवा तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, युवाओं के रोजगार को लेकर के अच्छी कोई स्थापना, अच्छा कोई सिस्टम भिवानी के अंदर बने, उसको लेकर के पीछे भी हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से मेरी इस विषय में बात हुई थी और उन्होंने वादा किया कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही हम आईएमटी की स्थापना भिवानी के अंदर करेंगे। अनेकों आयाम स्थापित भिवानी के युवा के लिए होंगे अगर आईएमटी भिवानी। चलो कामना करते हैं सारी चीजें करें। लेकिन हम बातचीत करें किरण चौधरी की, बहुत बड़ा एक स्तंभ थे, बीजेपी में जा चुके हैं और शायद किरण चौधरी अटकलों का बाजार है, 4-5 सीटें बीजेपी को जिता भी सकती है। ये शायद कुछ बात हुई होगी या 4-5 सीटों पे किरण चौधरी का कुछ न कुछ दाव चलेगा, क्या लगता है? वो उनका व्यक्तिगत फैसला था। तो आप भी हार सकते हैं 4-5 सीट में, आपकी सीट भी आती है भिवानी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 सीटों पे अगर किरण चौधरी जिता दे रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी का वोट है, बीजेपी का अपना वोट है। जनता समझदार हो चुकी है, जनता को विकास चाहिए, जनता को अनेकों आयाम चाहिए, जनता को झूठे वादे नहीं चाहिए। जनता वोट डालने का काम करेगी। ठीक है, अब आप मेरी कह रहे हैं कि मेरे को हराएगी जनता, मेरे को जिताएगी जनता। किसी नेता के हराने जिताने से कुछ नहीं होता। कितनी बार गांव में दौरे कर चुके हो अपने? लोकसभा का, विधानसभा भिवानी को लेकर बातचीत करें, हम कितनी बार लोगों से मिले हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है, चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन देखते हैं लोगों के धीरज सिंह के प्रति? क्या मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं पिछले 12 साल से कंटिन्यू लोगों के बीच में रहता हूँ। और रही पॉलिटिकल दौरों की बात, पॉलिटिकल दौरे आप, मेरा परिवार है भिवानी विधानसभा, 31 के 31 गाँव में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी छोर तक मैं जरूर पहुंचाने दूंगा आपको। हर रोज आप किसी भी वक्त मेरे पास टेलीफोन मारना, किसी भी वक्त टेलीफोन आप करना, मैं किसी गांव में या शहर के किसी वार्ड में आपको बैठा मिलूंगा। और रही पॉलिटिकल दौरों की बात, डोर टू डोर मैंने 2 बार पूरी विधानसभा कर लिया। अब मैं छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ लोगों से मिलने की, जो राजनीति के अंदर वो होती है, आपको पता है। हर समय मैं जनता के बीच में रहता हूं, मेरे को शौक है, मेरे को पसंद है, मेरा भाईचारा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरा मन नहीं लगता। धीरज सिंह जी, चलते चलते हरियाणा प्रदेश और भिवानी के लोगों को, विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं भिवानी के लोगों को कहना चाहूंगा, 2 या 3 महीने बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव है। आप सब कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित करें। आप लोगों अपने आप को बड़ा मजबूत और तंदुरुस्त महसूस करने का काम करेंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जी धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रचार अभियान तेज है, हम यहाँ पहुंचे, आपने कीमती समय दिया अपना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ,
क्योंकि चुनाव में अभी काफी समय पड़ा है। तो आप कहते हैं दिल से हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमर। तो हमारे साथ धीरज सिंह बने होते हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, और छोटी सी वो 33 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र से लगा लीजिए बड़े बड़े पदों पे ये, और कई स्टेट के प्रभारी रह चुके चुनाव में। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े जोश के साथ चुनाव में हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भिवानी से। तो हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्या वास्तव में ही धीरज सिंह को टिकट मिलनी चाहिए आपकी राय में? इसके साथ साथ जानना चाहेंगे कि वास्तव में धीरज सिंह को टिकट मिलती है तो ये बड़े आसानी से यहाँ विधानसभा भिवानी से जीत सकते हैं? तो आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।